और जौनपुर से भी इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने और इस पूरे मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोषी करार दिए गए थे। धनंजय सिंह की सजा पर आज फैसला होना है। धनंजय सिंह से जुड़ी हुई बड़ी खबर जौनपुर से है, जहां आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इनके लिए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट और इनके प्रोजेक्ट मैनेजर जिनके अपहरण कराने के मामले में, उनसे रंगदारी मांगने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोषी करार दे दिए गए थे। खबर गोरखपुर से, जहां पर बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हो रहा है और अब नुकसान का आकलन शुरू कर दिया गया है। जल्दी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। गोरखपुर में गेहूं और सरसों की फसल को खासा नुकसान हो रहा है। तेज हवा के साथ बारिश से भारी नुकसान इन फसलों को हुआ है। गेहूं और सरसों की खड़ी फसल जो है वो जमीन पर धड़ाम हो गई और शासन जिले के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को फसलों के नुकसान का आकलन करके जल्द रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए गए, ताकि जो रिपोर्ट सामने आए उसके अनुसार ही अब जल्द से जल्द किसानों को फसलों के नुकसान की भरपाई की जा सके। दिनों जो बारिश हुई है उसमें कहीं से ओलावृष्टि की सूचना तो नहीं प्राप्त है, बट बारिश हुई है जिले में, तो उसको लेकर हमने सभी तहसीलों से रिपोर्ट मांगी है और लेखपाल सभी गांव में जाके सत्यापन कर रहे हैं। यदि किसी किसान का कोई इस तरह का नुकसान हुआ है जो कि दैवीय आपदा राहत के अंतर्गत कवर होता है, तो उसको हम उचित मुआवजा जो सरकार द्वारा निर्धारित होगा वो हम प्रदान करेंगे। लखनऊ में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। पूरी खबर आपको बताते हैं। घायलों को समुचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में देर रात एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। काकोरी इलाके में घर में रखे गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका होता है और धमाका इतना जबरदस्त था कि दूर तक सुनाई देता है। इस हादसे में 3 नाबालिग बच्चियों के साथ कुल मिलाकर 5 लोगों की जान जाने की पुष्टि कर दी गई है। 4 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इलाज चल रहा है इनका। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में इनका इलाज हो रहा है। सिलेंडर ब्लास्ट काकोरी में रहने वाले मुशीर के घर में ये धमाका हुआ। मुशीर जरदोजी का काम करता है। मुशीर की शादी की सालगिरह थी, इसलिए घर परिवार के लोग दूर दराज इलाकों से आए हुए थे और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त घर के काफ़ी लोग मौजूद थे घर में। धमाका इतना जोरदार था कि कमरे की पूरी दीवार ही उड़ गई। आसपास के घरों को भी नुकसान हुआ है और ये भी जानकारी मिल रही है कि मुशीर पटाखा कारोबारी था। लाइसेंस उसके पास था, लेकिन घर के अंदर उसने कहीं पटाखे रखे हुए थे और इसी वजह से धमाका और ज्यादा बढ़ गया। आसपास के लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से ही वजह से पहले आग लगी है, फिर सिलेंडर में धमाका हुआ है। तो पूरे मामले की गहन जांच कर रही है पुलिस। जांच के बाद पता लगेगा कि आखिरकार धमाके की सही वजह क्या है। और आइए आगे बढ़ते हैं बरेली से खबर, जहां पर सद्दाम के गुर्गे लल्ला गद्दी और सफरुद्दीन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। लल्ला गद्दी कुछ दिन पहले जेल से छूटा था। बारादरी पुलिस ने लल्ला और उसके साथियों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। एनकाउंटर के डर से दोनों ने कोर्ट में सरेंडर किया। आरोप है कि लल्ला गद्दी सद्दाम के साथ मिलकर अशरफ को गैर कानूनी मदद करता था। सद्दाम और लल्ला गद्दी बरेली में प्लॉटिंग का काम कर रहे थे। उधर आपको बताएं कि नोएडा पुलिस और बदमाशों के साथ मुठभेड़ जो हुई है उसमें सुरक्षा बलों के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है। 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। ये 2 बदमाश जब गिरफ्तार किए गए उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इनके नाम रुबैल और दयाल सिंह है। ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। नोएडा के थाना फेज 1 क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। बदमाशों के कब्जे से चोरी की राइफल बरामद की गई है। मथुरा में यमुना नदी में एक स्टीमर में अचानक से आग लग गई और स्टीमर में आग लगने से भगदड़ मच गई। स्टीमर चलाने वाले ने कूदकर अपनी जान बचा ली। आग लगने से पूरी स्टीमर जलकर तबाह हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तबाह हो चुकी स्टीमर। हादसा महावन क्षेत्र में गोकुल बैराज के पास ठकुरानी घाट पर हुआ। स्टीमर में आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है।
लेकिन हादसा उस वक्त हुआ है जब श्रद्धालुओं को यमुना में घुमाने के लिए स्टीमर मालिक ने इंजन स्टार्ट ही किया था।